अभी बस मैं इस फोर्थ सीजन की एक न्यू एनीमे जिसका नाम है सांडा, उसका एपिसोड 1 देख के आया हूँ। और इसका जो एपिसोड 1 है वो वन ऑफ वियर्डेस्ट एनीमे एपिसोड में से एक है। तो इस न्यू एनीमे को देखने से पहले मुझे इसकी स्टोरी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। इस रीज़न की वजह से इसके एपिसोड 1 ने जो मुझे सरप्राइज किया है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लगा। तो मुझे इतना तो पता था कि इसकी स्टोरी जो सेंटा क्लॉज है इसके ऊपर फोकस करेगी, पर मुझे नहीं पता था कि इसमें सेंटा क्लॉज कैसे आएगा, हमारे मेन कैरेक्टर के पास क्या पावर होगी और इसमें पावर सिस्टम भी क्या होगा। पर इसका एपिसोड 1 काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था। जिस तरीके से इसके एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, एक क्रेजी साइको गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ी है किचन नाइफ लेकर। तो इसके बाद हमें पता लगता है कि ये दोनों इससे पहले एक नॉर्मल स्टूडेंट वाली लाइफ जी रहे थे, पर अचानक से ये जो साइको गर्ल है जिसका कि नाम है फ्यूमुरा, ये इसके ऊपर किचन नाइफ लेकर अटैक करना शुरू कर देती है। और मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोरी क्या चली हुई है। तो जो फ्यूमुरा है ये जो पहली बार सांडा के ऊपर अटैक करती है तो ये बच जाता है, पर इसके बाद इस एनीमे में काफ़ी ज़्यादा फनी चीज़ें भी होती हैं। इस सांडा को लगता है कि ये जो फ्यूमुरा है वो बस अपनी प्यूबर्टी की वजह से ऐसी चीज़ें कर रही है, वो अपना लव कन्फेस करना चाहती है सांडा के साथ। और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फनी लगी। वो अलग ही तरीके से सोच रहा था और वो सच में इसे मारना चाहती है। नहीं गाइज, वो सच में उसे नहीं मारना चाहती है। पर इसके बाद हमें स्टोरी में आगे पता लगता है कि ये जो सांडा है वो डिसेंडेंट है सेंटा क्लॉज का, और ये जो सांडा है उसके ऊपर एक कर्स है जिस रीज़न की वजह से ये अपनी पावर को अनलॉक नहीं कर पा रहा है और उसे अपनी पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पर दूसरी तरफ ये जो गर्ल कैरेक्टर है साइको वाली, इसको पता नहीं कैसे, पर ये पता है कि इस कर्स को कैसे ख़त्म करना है। तो तुमने एपिसोड में देखा ही होगा कि थोड़े बहुत रिचुअल थे कि सेंटा क्लॉज किसी को चीज़ देगा या फिर उसके बाद जो कुछ भी है, पर इन दी एंड एक रिचुअल था कि उसे एक रेड क्लॉथ पहनना पड़ेगा। तो ये जो सांडा है वो मना कर देता है और सोचो ये साइको गर्ल क्या करती है, ये उसको सीधे स्टैब कर देती है ताकि उसके जो कलर है क्लोथ्स का वो रेड हो जाए और वो सेंटा क्लॉज में बदल जाए। तुम खुद सोचो अगर ये जो सारी चीज़ें हैं वो सच नहीं होती तो लिटरली इसने इसको मार डाला था और ये मर्डर था। और इसके बाद हमें ये पता लगता है कि ये जो फ्यूमुरा है वो ये सारी चीज़ें क्यों कर रही है। हमें पता लगता है कि फ्यूमुरा की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था ओनो, और वो पिछले 6 महीनों से गायब है और सभी ने मान लिया है कि उसकी डेथ हो चुकी है। पर ये जो फ्यूमुरा है वो नहीं मानती है, उसका मानना है कि वो जिंदा है, कहीं ना कहीं पर शायद उसे कैप्चर किया हुआ है या फिर वो स्कूल में ही है, पता नहीं वो कहाँ पर है, वो बस अभी तक के लिए एक मिस्ट्री है। पर वो चाहती है कि ये जो सांडा है वो सेंटा क्लॉज बन जाए और उसकी मदद करे उसको बचाने के लिए। तो मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि ये जो फ्यूमुरा है उसको कैसे पता है कि ये जो सांडा है वो सेंटा क्लॉज का ही डिसेंडेंट है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसने तो इसे मार ही डाला था। पर तुम्हें पता है ये एनीमे है, तो ये जो सांडा है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेंटा क्लॉज में, इसकी एज बढ़ जाती है, ये ओरिजिनली एक सेंटा क्लॉज की तरह ही बन जाता है, एक पावरफुल बॉडी के साथ और अंडरवेयर में। तो इसके बाद इस एपिसोड में और भी थोड़ी बहुत फनी चीज़ें होती हैं, पर ये जो फ्यूमुरा है उसकी साइकोनेस हमें और भी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। आगे जाके ये जो सांडा है उसकी पावर को अनलॉक करने के लिए क्लास में बॉम्ब पहन के आ जाती है और इसे बोलती है कि अपनी पावर का यूज़ करो, इस बॉम्ब को ढूंढो वरना यहाँ पे सारे लोग मर जाएंगे। और इन दी एंड ये इन्हें बचा तो लेता ही है, पर मुझे लगा था ये बॉम्ब शायद नकली होगा, नहीं, पर ये गर्ल पूरी की पूरी साइको है, ये एक असली बॉम्ब लेके आई थी और पूरी क्लास उड़ा दी है इसने। अगर सेंटा क्लॉज को फायर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती। पर इन दी एंड हमें पता लगता है कि ये जो सांडा है और जो फ्यूमुरा है उन दोनों की बातें कोई बाहर से सुन रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये वही है जो कि सांडा का फ्रेंड था जो कि हमें शुरुआत में दिखाया था। तो अब मैं आगे ये देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे के एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। क्या यहाँ पे नए विलन्स आएंगे, क्या हमारे मेन कैरेक्टर के पास और भी न्यू पावर्स होंगी,
तो अब आगे ही देख के पता लगेगा। और स्पेशली इसकी जो एनिमेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। तो इसको सेम स्टूडियो ने एनिमेट किया है जिसने एनिमेट किया है दांतदार को। तो साइंस सुरु ने इसको एनिमेट किया है। तो साइंस सुरु वेड एनीमे को चूज़ कर रहा है और काफ़ी अच्छे से एनिमेट कर रहा है। तो अगर आपने अभी तक इस एनीमे को नहीं देखा है तो इसको तुम ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने एपिसोड 1 देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये एनीमे कैसी लगी। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, कुछ यूनिक सी स्टोरी है। अब देखते हैं कि ये आगे भी यूनिक रहती है या फिर टिपिकल एनीमे की तरह बन जाएगी।